नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है पीएमसी हिंदी की परिवर्तन सीरीज में। इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हमने एक किताब ली है दोस्तों, जिसका नाम है द गोल्डन लेक। पिछले एपिसोड में हमने इसका पहला और दूसरा चैप्टर्स देखे, एक इंट्रोडक्शन और एक पहला चैप्टर। आज हम बात करने वाले हैं इसके दूसरे चैप्टर की, जिसका नाम है द वीगन लीनेज। बहुत सारे नए नए नाम आपको सुनने को मिल रहे हैं, लेकिन जो बातें आपको बताई जाएंगी इन नक्षत्रवासियों के बारे में, वो आपको बहुत हद तक अपने अपने जैसी लगेंगी। तो नामों में ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों। क्या फ़र्क पड़ता है, आप रोज़ को रोज़ बोलें या किसी और नाम से बुलाएं, मैंगो को मैंगो बोलें या मैग्नीफेरा इंडिका बोलें, क्या फ़र्क पड़ता है। मास्टर्स हमारे साथ अपनी यात्रा शेयर कर रहे हैं, जिसमें कि उन्होंने किस तरह से जो चैलेंजेस उनके सामने आए उनको उन्होंने कैसे डील किया। हर सिविलाइजेशन के सामने दोस्तों, हर एक समय में, हर एक देश में, हर एक काल में, हर एक समय में चैलेंजेस आते हैं। हम उन चैलेंजेस को कैसे डील करते हैं, और ना सिर्फ हम उन चैलेंजेस से डील करते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी रास्ता खोदते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं दोस्तों, तो आप लाइट वर्कर कहलाते हैं। तो आइए मेरे लाइट वर्कर दोस्तों, आज इस लीनेज के बारे में बात करते हैं, इस चैप्टर के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है द वीगन लीनेज। लीनेज का क्या मतलब है? उनकी पीढ़ियां, आगे की लाइन। जैसे आपके दादा थे, फिर आपके पापा हुए, फिर आप हुए, इस तरह से इसको हम लीनेज बोलते हैं। तो क्या पीढ़ियां रही वीगन्स की? देखिए, पिछली बार हमने बात की थी लायरन्स की, जिनकी एनर्जी बहुत मैस्कुलिन थी, बहुत पुरुष प्रधान थी। लेकिन क्या सभी लोग एक जैसे थे? नहीं, कहीं भी किसी भी समय में सभी लोग एक जैसे कैसे हो सकते हैं? तो हालांकि लायरन्स की एनर्जी बहुत मैस्कुलिन थी, लेकिन कुछ ऐसे लायरन्स थे जिनको लगता था कि नहीं, हमको थोड़ा अपने भीतर जाना चाहिए, इतना मैस्कुलिन नहीं होना चाहिए, अपने भीतर जाएंगे। तो कुछ लायरन्स अलग होकर एक नए स्टार सिस्टम के पास की ओर चले गए, और इस स्टार सिस्टम का नाम था वीगा। इनको हम अब बोल देंगे वीगन लीनेज। अब ये जो वीगन्स थे दोस्तों, इन्होंने स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा बहुत समझना शुरू किया। ये समझ आ गया कि नहीं, हमको इतना ज़्यादा डोमिनेटिंग, इतनी ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी नहीं होना चाहिए, थोड़ा अपने भीतर जाना चाहिए, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी को एक्सप्लोर करना चाहिए। ये बात इन लोगों को समझ आ गई थी, पर फिर भी इनकी अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट नहीं थी, समझ पूरी नहीं थी। तो हुआ क्या कि इनको लगा, अच्छा आपको जैसे लगता है ना, एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपको लगे कि आपके पार्टनर बहुत झगड़ालू हैं, आपको लगता है नहीं, मैं अपने बच्चों के साथ इतना दुर्व्यवहार नहीं करूँगी जितने मेरे पार्टनर करते हैं। तो आप सिर्फ अपने बच्चों को थोड़ा और प्यार से बात करेंगे, थोड़ा और सूझबूझ से बात करेंगे, बस इतना ही डिफरेंस है। अंदर से कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। अंदर से तो ना आपकी सोच परिवर्तित हो जाए, वो नहीं हुआ। तो यहाँ जो वीगन्स थे वो बदले तो सही, लेकिन पूरी तरह से नहीं। अपने अंदर गए, प्रकृति के प्रति एक प्रेम भाव उमड़ा। अब हुआ क्या कि वीगन्स को लगा कि भाई हम इतना मैस्कुलिन नहीं बनेंगे, हम तो अपने भीतर जाएंगे। तो इन्होंने थोड़ा बहुत कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को डेवलप करना शुरू कर दिया, पर भीतर से नहीं बदले थे दोस्तों। वो होता है ना कि आप ऊपर से एक कोट पहन लें, एक शेर बच्चे पहनते हैं ना, छोटे वाले बच्चे जो फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जाते हैं, वो अपना एक भालू का कोट पहन लेते हैं। कुछ बच्चे लायन का कोट पहन लेते हैं। क्या वो लायन हो जाते हैं? नहीं। उसी तरह से ये वो लायरन्स थे जिन्होंने बाहर से तो डिक्लेयर कर दिया कि नहीं भाई, हमको तो अपने भीतर जाना है, लेकिन भीतर से बदले नहीं है, भीतर से वो लायरन्स ही हैं। तो लायरन्स ने क्या किया था दोस्तों, याद है आपको?
लायरेंस ने अपनी इमोशनल बॉडी को दबाया था। और ये भी वीगन्स ने भी यही काम किया, इन्होंने अपनी इमोशनल बॉडी को दबा कर रखा। अब फ्रेंड्स, आप जानते हैं, सभी जानते हैं, जब दबाएंगे तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही आएंगी। अब क्या प्रॉब्लम आई इनमें? इनके अंदर, इनकी पर्सनालिटी में एक बंटवारा हो गया, एक स्प्लिट आ गया। होता है ना कि आपका कोई अपने दिल से काम करता है, कोई अपने दिमाग से काम करता है, कोई दोनों से काम करते हैं। तो इनकी पर्सनालिटी में बहुत ज़बरदस्त ये दरार आ गई। ये बहुत ज़्यादा अपने माइंड को डेवलप करने लगे, इमोशंस को दबाने लगे, और इसी कारण इनकी सिविलाइजेशन में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। अब इनको किसने बताया कि भाई तुम क्या कर रहे हो, पूरी तरह से दिमाग पे फोकस कर रहे हो? ऐसा थोड़े ना होता है। किसने बताया इनको? दोस्तों, जितनी भी एडवांस सिविलाइजेशंस होती हैं, जो आगे बढ़ने का मार्ग है वो है सेल्फ ऑब्जर्वेशन। इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे? स्वाध्याय। अपना खुद का अध्ययन करना। स्व माने अपना, अपनी खुद की स्टडी करना, अपने आप को ऑब्जर्व करना कि भाई क्या हो रहा है, क्यों इतना लड़ाई झगड़ा हो रहा है, क्यों इतने टेंशन है, क्यों इतनी बीमारी है। सोचो सोचो सोचो। तो इनका मार्ग जो था आगे बढ़ने का, वो था ऑब्जर्वेशन ऑफ द सेल्फ। अपने आप को ऑब्जर्व करना। आपके अंदर गुस्सा उठ रहा है, उस गुस्से को देखना, अरे आया कहाँ से? अच्छा, बचपन में पापा भी तो ऐसे मुझे पीटते थे, वहां से आया होगा गुस्सा। तो अपना अध्ययन करते करते वीगन रेस आगे बढ़ गई। दोस्तों, सभी रेस, जो सभी सिविलाइजेशंस को अल्टीमेटली अपने आप को आगे बढ़ाना ही होता है। हम सभी निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। ये यूनिवर्स का नियम है, द लॉ ऑफ एवोल्यूशन। सभी अपनी अपनी कैपेसिटी में निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो इस तरह से वीगन्स आगे बढ़े अपने आप को ऑब्जर्व करके। लायरन, और उसके बाद लायरन से जो कटकर अलग हो गए। अब हम जानेंगे एक और सिविलाइजेशन के बारे में जिसका नाम है ज़ीटा। दोस्तों, लायरन से अलग हुए वीगन्स, और वीगन्स से अलग हुए ज़ीटास। वीगन को तो फिर भी लगा था कि हम थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हैं, थोड़ी बहुत स्पिरिचुअलिटी की नेचर के थ्रू समझ आई। लेकिन जो ज़ीटास थे उनको लगा कि नहीं भाई, हमको ये सब नहीं करना। हम अपने माइंड को इतना ज़्यादा डेवलप करेंगे कि हमारे बराबर कोई नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं दोस्तों किस तरह से वही ब्रांच आगे और अलग और अलग और अलग रूप लेती जा रही है। हम सब आए सभी लायरन्स से हैं। सो लायरन्स से वीगन्स अलग हुए, और अभी जो वीगन्स हैं इनसे अलग हो गए ज़ीटास। ज़ीटास कह रहे हैं नहीं भाई, हमको नहीं करनी है सब स्पिरिचुअलिटी वगैरह, हम अपने माइंड को जबरदस्त डेवलप करेंगे। दोस्तों, कमाल की बात यह है कि हमको जब भी लगता है ना कि हम अपने माइंड को डेवलप करेंगे, हमें लगता है कि माइंड का दुश्मन है इमोशंस, है ना। आपने देखा होगा बहुत सक्सेसफुल लोग जो होते हैं उनके मुंह पर कोई इमोशन की झलक भी नहीं आती। कितनी बड़ी मर्जी बात हो जाए, घर में किसी की डेथ हो जाए, कुछ हो जाए, उनके चेहरे पे इमोशन नहीं झलक कर आती। हमारी सोसाइटी को ये लगता है कि ये एक ताकत है, और ज़ीटास को भी यही लगा था कि एक बहुत बड़ी ताकत है कि हम अपने माइंड को जबरदस्त डेवलप करेंगे। डेवलप करते करते इमोशंस का तो नामो निशान ऑलमोस्ट मिट ही गया। दोस्तों, ऐसी स्टेज आ गई कि मास्टर्स को इनकी मदद करनी पड़ी, गोल्डन लेक से इनको मदद लेनी पड़ी। तो वो मदद कैसी हुई? ज़ीटास को ह्यूमन बीइंग्स के साथ मिलाया गया, उनका क्रॉस कराया गया कि तुम ह्यूमन बीइंग्स के साथ रहो, उनके साथ मेटिंग करो, उनके साथ एक हो, और तब तुम्हारी इमोशनल बॉडी डेवलप होगी।
अब क्या था, इमोशनल बॉडी को बिल्कुल ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था, लेकिन वो कभी खत्म नहीं होती दोस्तों। वो बड़ी बहुत कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, बट वो पूरी तरह से खत्म नहीं होती। तो इनका और ह्यूमन बीइंग्स का, इंसानों का और जीटास को एक साथ लाया गया। इसमें इंसान को क्या फायदा होगा? जीटास जो है ना वो थोड़े, इनका पूरा नाम है जीटा रेटिक्यूलाई, तो एक सांप की जैसी एक अपीयरेंस होती है। तो हमको सांप को देखकर दोस्तों एक नेचुरल डर लगता है। सांप भी हमसे डरता है। सांप आना ही नहीं चाहता ह्यूमन बीइंग्स के सामने, इंसान के सामने सांप नहीं पड़ना चाहता, और ना इंसान चाहता है कि उसके सामने सांप पड़े। तो ये जो दोनों का कमिंग टुगेदर था वो बहुत म्यूचुअली बेनिफिशियल था। दोनों को अपने फियर से आगे बढ़कर जाना पड़ा। वो बोलते हैं ना दोस्तों, डर के आगे जीत है। तो दोनों, इंसान भी और जीटास भी, अपने डर से आगे निकल पाए और यहाँ से इनकी इमोशनल बॉडी दोबारा रिपेयर हुई, दोबारा हील हुई। आप देखिए, आप किसी रेप्टाइल की आंख में देखेंगे, आपको उसमें इमोशन नहीं दिखाई देगी। आप किसी डॉग की आंख में देखिए, आपको प्यार दिखाई देगा। आपको लगेगा कि हाँ, ये फेथफुल एनिमल है, इसको आप ट्रस्ट कर सकते हो। क्या आपको ऐसा कभी किसी रेप्टाइल को देखकर लगा है? कभी किसी और किसी भी जीव को देखकर लगा है? नहीं। कारण है दोस्तों, पुराना फियर चला आ रहा है, मालूम नहीं कितना पुराना। तो यहाँ हमें ये समझना है कि आगे कैसे बढ़े जीटास, क्या मार्ग था आगे बढ़ने का, डर को ओवरकम करने का क्या मार्ग था? डर को ओवरकम करने का मार्ग था उनके साथ रहना जिनसे आप बहुत डरते हो, उनके साथ सामंजस्य बनाना जिनसे आप बहुत डरते हो। और यहाँ पर इस तरह से इस सिविलाइजेशन ने आगे छलांग लगाई। अब क्या हुआ, इनके बेबीज जो हुए, जो ह्यूमंस, और देखिए जो ह्यूमंस और जीटास के बेबीज हुए, उनके अंदर दोनों का डीएनए था ना। अब ह्यूमन का भी इंसान का भी डीएनए था और जीटास का भी डीएनए था। अब ये एक नए तरह के बेबीज आए और इनका नाम दिया गया असैसिनी। ये जो असैसिनीज थे, ये इंसान और जीटा के मिलने से बने और ये बड़े ग्रेट मास्टर्स बने दोस्तों। क्यों इतने ग्रेट मास्टरी हुई इनकी? क्योंकि इन्होंने अपने डर पर विजय पाई। इन्होंने, आप अपनी नेगेटिविटी, आपका डर बहुत बड़ा लिमिटिंग ब्लॉक है दोस्तों। आपकी ईगो से आपको डर ही बचाता है। डर उसका सोल्जर है, ईगो का। तो जब आप डर के पार चले गए, मतलब आप उस गोल्डन लेक के पार चले गए, गोल्डन लेक को छू पाए आप। जब एक स्त्री और पुरुष एक दूसरे के साथ प्रेम से, सम्मान से सेक्सुअल रिलेशनशिप में एंटर करते हैं, तो एक नया पोर्टल खुल जाता है। आपने उस इंसान के थ्रू, उस स्त्री के थ्रू या उस पुरुष के थ्रू आपने उस गोल्डन लेक को टच कर लिया। तो ये आपकी एवोल्यूशन में बहुत बड़ा स्टेप होता है जब आप किसी भी रिलेशनशिप में प्यार से, सम्मान से एंटर करते हैं। तो ये दोस्तों, ये था हमारा असैसिनी। इसके साथ साथ मास्टर्स हमको एक और सिविलाइजेशन के बारे में बताते हैं और वो है ओरायंस। ओरायंस जो हैं वो भी इन्हीं में से ही निकले हुए हैं, लायरन्स में से, वीगन्स में से। ये लायरन और वीगन जब एक साथ आए तो ओरायंस बन गए। सोचिए, एक जगह कर्फ्यू लगाओ और आपको घर से बाहर जाना अलाउड ना हो, आपको ब्रेड दही दूध के लिए भी जाना अलाउड ना हो, या आपको कितना दूध ब्रेड दही मिलेगा वो बिल्कुल डिसाइडेड हो और उतना ही मिले। तो ओरायंस में ये प्रॉब्लम थी। एक्सट्रीम डिक्टेटरशिप, जो कहा है, जैसा कहा है वैसा ही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो अब ये डिक्टेटरशिप कब तक चलेगी ना दोस्तों? एक पॉइंट ऐसा आता है कि कुछ लोग सोचते हैं नहीं भाई, हमसे ये बर्दाश्त नहीं होगा, हम चुपके से इनको नुकसान पहुंचाएंगे, चुपके से हम इनको तोड़ेंगे, इनकी तानाशाही को। ऐसा ही हुआ ओरायंस में भी। कुछ लोग अलग हो गए,
उन्होंने एक ग्रुप फॉर्म किया जिसको बोलते हैं ब्लैक लीग। और यहाँ पे अब क्या होता है दोस्तों, आप एक ग्रुप अगेंस्ट फॉर्म कर लीजिए, लेकिन ये तो एक तरह की रस्सा खींची हो गई। आप उस एनर्जी में पूरी तरह से गड़बड़ा गए, उसी में ही आप फंसे रहे। हम अब धक्का देंगे, अब वो धक्का देंगे, अब आप कुछ करेंगे, आप एक गाली देंगे, सामने वाला आपको 2 गाली देगा, आप 4 देंगे, फिर वो आपको चांटा लगेगा, आप 2 चांटे और लगाएंगे। ये चलता रहता है दोस्तों, ये सोल्यूशन है ही नहीं। सोल्यूशन क्या है? मध्यम मार्ग सोल्यूशन है। दोस्तों, हमने जाना कि कितनी अलग अलग सिविलाइजेशंस हैं, लायरन्स, वीगन्स, ज़ीटा, और इस समय जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, ओरायंस। तो दोस्तों, ओरायंस भी अलग स्टार सिस्टम में निकल गए। उनको भी लगा कि नहीं, हम एक बड़ा अच्छा सिस्टम बनाएंगे। ये आप सोचिए, एक घर की कहानी नहीं है जिसमें बड़ा भाई अलग हो जाता है अपने छोटे भाई से, अलग जगह जाकर रहने लग जाता है और सोचता है मैं ज़्यादा बेटर सिस्टम बनाऊंगा। बिल्कुल यही स्टोरी आपकी पूरे ब्रह्मांड के स्तर पर भी चल रही है कि हम अलग हो जाएंगे और हम एक अलग अच्छा सिस्टम इवॉल्व करेंगे। तो ओरायंस को लगा कि हम अपनी डिक्टेटरशिप बनाएंगे, जो हम कहेंगे वही होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। एक्सट्रीम मेंटल कंट्रोल। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो ओरायंस थे, उन्होंने कुछ ओरायंस ने एक अलग से ग्रुप बना लिया और लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो गया आपस में। अब लेकिन सिविलाइजेशन की प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई। एक कोई आप कुछ भी दबाएंगे, कोई दबेगा, कोई ना कोई डिसीज की फॉर्म में वो बाहर आएगा। जैसे दोस्तों, आपको याद होगा कि एक सिविलाइजेशन थी जिसमें कि उन लोग अपने प्रोक्रिएट नहीं कर पा रहे थे, हमारे यहाँ उनका संतान नहीं हो रही थी। तो संतान नहीं हो रही थी तो उन्होंने गोल्डन लेक से जाके पूछा कि भाई हमें बताओ क्या प्रॉब्लम है। तो तब गोल्डन लेक ने सोल्यूशन दिया था, अपने भीतर जाओ, अपनी ईगो को कंट्रोल करो। अब ओरायंस को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, भाई कहाँ से बीमारी आ गई, हो क्या रहा है ये, हम तो इतने परफेक्ट हैं, हम तो बिल्कुल सब सही करते हैं। तो उनको गाइडेंस मिली गोल्डन लेक से कि एक प्रीस्ट और एक प्रीस्टेस दोनों आपस में आए, एक बच्चे को कंसीव करें, और वो जो बच्चा होगा उसके अंदर जीसस क्राइस्ट लाइक फिगर उस बच्चे के थ्रू आएगी और यहाँ पर आकर, इस ग्रह पर आकर बहुत पॉजिटिव चेंजेस लाएगी। देखिए दोस्तों, यही कहानी तो हमारे गौतम बुद्ध की भी होगी, यही कहानी तो हमारे जीसस क्राइस्ट की भी होगी। उनके माता पिता ने भी तो आपस में एक साथ आकर एक ऐसी संतान का जन्म होने का रास्ता पेव किया, जिससे कि एक बुद्ध आ सके, जिससे एक कबीर आ सके, एक नानक आ सके। तो ये एक कितनी ग्रेट यूनिवर्स की प्लानिंग है दोस्तों। तो ओरायंस को बोला गया कि भाई इस प्रीस्ट और प्रीस्टेस को एक साथ लाओ, और उसके बाद इसके थ्रू वो जीसस क्राइस्ट आएंगे। तो पूरा इंतज़ाम हुआ, पूरे रिचुअल से प्रीस्ट और प्रीस्टेस एक साथ आए और उनके थ्रू वो जो बुद्धा, जो क्राइस्ट फिगर, जो क्राइस्ट लाइक फिगर थी, वो आई और उसने सबका मार्ग प्रशस्त किया, सबको सही मार्ग दिखाया। दोस्तों, क्या फ़र्क है हम में और क्राइस्ट में, या हम में और बुद्धा में? हम सभी तो उसी लेक से ही आए हैं, उसी गोल्डन लेक से ही आए हैं। फिर क्या फ़र्क है हम में और बुद्धा के ड्रॉप में या जीसस क्राइस्ट के ड्रॉप में? फ़र्क ये है दोस्तों कि ये वो ड्रॉप्स हैं जो पूरे होश में पैदा होती हैं। नॉर्मली जब कोई बच्चा आता है, उसको कुछ धुंधली यादें होती हैं जो कुछ समय बाद पूरी की पूरी हट जाती हैं। लेकिन ये जो क्राइस्ट की ड्रॉप आती है, या ये जो बुद्धा की ड्रॉप आती है, ये ऑलमोस्ट पूरी चैतन्य के साथ आती है। आपका तो चेतना कुछ समय तक सोई होती है, हम जगाते हैं किताबें पढ़ के, पीएमसी हिंदी देखकर हम अपनी क्या कर रहे हैं, चेतना का विस्तार कर रहे हैं, सोई हुई चेतना को जगाते हैं। लेकिन ये जो ड्रॉप्स आती हैं, बुद्धा की ड्रॉप, जीसस की ड्रॉप, ये क्राइस्ट की ड्रॉप, ये अपनी पूरी चेतना के साथ आती हैं।
देखिए, धरती पर भी एक्सपेरिमेंट की गई, ये जो वहाँ पे ओरायन पे की गई थी एक्सपेरिमेंट कि अच्छा चलो एक क्राइस्ट ड्रॉप को भेज देते हैं, तो यहाँ पर भी क्राइस्ट ड्रॉप आई, लेकिन यहाँ पे वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। कैसे फेल हो गया दोस्तों? वो इस तरह से फेल हो गया कि धरती पर धरतीवासी तो बहुत स्मार्ट है, उन्होंने उसका फटाफट से रिलीजन बना दिया। हाँ हाँ, ये हमारा धर्म है, और उस धर्म के नाम पर कितने कितने लोगों को जान गंवानी पड़ी। तो ये हमारी ये फेलियर एक एक्सपेरिमेंट का हुआ, जिसमें कि क्राइस्ट ड्रॉप आई, इतना लव सिखाया, फॉरगिवनेस सिखाई, लेकिन लोगों ने क्या किया, उसका एक रिलीजन बना दिया। दोस्तों, जो अध्यात्म है, जो स्पिरिचुअलिटी है, वो जीवन जीने का एक सही मार्ग है, एक सुंदर मार्ग, और वो किसी के लिए अलग नहीं है। आप दुनिया के किसी देश में रहते हो, सत्य एक ही है, और उसी सत्य को हम प्रसारित करते हैं पीएमसी हिंदी के द्वारा। दोस्तों, आगे बने रहिएगा, बहुत खूबसूरत लर्निंग्स आपको इस किताब से मिलने वाली हैं, उनको अपने जीवन में उतारिए, सब तक प्रसारित कीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों एक अगले नए एपिसोड के साथ। धन्यवाद दोस्तों, लव एंड लाइट।